MTS 2020। बड़ा ही गजब सवाल है, बड़ा ही ग्रेट सवाल है। जो बच्चा इस सवाल को कर लेगा मैं समझूंगा कि वो वाकई में बहुत टैलेंटेड है, उसके पास दिमाग है और भर भर के उसके पास दिमाग है, भर भर के उसके पास दिमाग है। कैसे है उसके पास दिमाग? भर भर के। कोई दुकानदार किसी ग्राहक को 11% ऐसे छूट देता था, मान लेते हैं कि ये उसकी MRP है। एक दुकानदार उसको छूट देता था कि भाई 11% की छूट देती, फिर नहीं माना तो बोला चल और ले ले 13% की छूट, फिर नहीं माना तो बोला चल और ले ले 15% की छूट, ऐसे छूट देता था और उसको 19% का लाभ होता था। ये भी समझो ध्यान से, 19% का लाभ तब भी होता था, ये उसकी SP थी और ये CP थी। 19% का लाभ होता था तो मैं कह सकता हूं तो ये 100 थी उस वक्त और ये 119 थी, क्योंकि 19% का लाभ होता था। यहां तक कोई डाउट है? पहली लाइन लिखी है मैंने, एक दुकानदार डिस्काउंट देता आ रहा था 11, 13, 15 और SP उसके बावजूद भी 119 थी, CP 100 थी, क्योंकि 19% का लाभ था। आपने कहा यदि दुकानदार केवल 11% और 13% की छूट दे, केवल 11 और 13 की छूट दे, वाह गजब। यानी अब दुकानदार अपना सामान यहीं पे बेचना चाहता है, SP यहीं तक लाना चाहता है। आप बताओ 15% की छूट देने के बाद ये थी, 15% की छूट देने का मतलब क्या है? 15% का मतलब क्या है? आपने कहा 15% का मतलब होता है 5 तिया 15 और 20, 3/20। यानी हम ये कह सकते थे क्या कि अगर यहाँ पे SP 20 थी तो 15% डिस्काउंट के बाद वो 17 आ रही थी, बोलो, और उस 17 की वैल्यू 119 है, 17 में 7 119, तो 20 7 आपने कहा 140, यानी अब माल 140 में बिकेगा। तो जो 100 रुपए का माल था और 140 में बिकेगा तो 40% की प्रॉफिट हो। कई बच्चों को ऐसा लगता है कि जब तक मैं पूरी MP नहीं निकालूंगा, मैं इन तीनों का सक्सेसिव नहीं निकालूंगा। कई बच्चे पागल हो जाते हैं कि वो पहले इन तीनों का सक्सेसिव निकाल रहे हैं, फिर वो इन दोनों का सक्सेसिव निकाल रहे हैं, फिर वो उन दोनों का अंतर ले रहे हैं, और इसी में अंतर लेने में अंतर पैदा हो जा रहा है कि वो बाहर हो जा रहे हैं और जिसने ऐसे किया था वो सेलेक्ट हो जा रहा है।